सर जो जैसे हमने ग्राम सभा में ये मुद्दा उठाया था, हमारी दुकान, हमारी जिम लाइब्रेरी, हमारे बैठने के लिए पंचायत के लिए भवन, एक तो मेरा ये मुद्दा है, ये अपना काम चालू करो। जब 3 साल से ये नहीं करवा रहा तो 2 साल में क्या करवा देगा। पैसे मेरे गांव में बहुत है। अभी पूरा सरपंच आया था कि 2 करोड़ के हमने किले बेचे थे, वे हमने जमा करा रखा था। तो हमारे पास पैसे हैं, और फिर पैसे हैं तो इनका तो विधायक के साथ अच्छा संपर्क है, तो ये ग्रांट भी ले सकता है, पर ये कर नहीं रहा। उनको बचाने के लिए, उनकी ज़मीन को बचाने के लिए, वोट बैंक के लिए ये काम नहीं कर रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ के अम्बेडकर चौक पे मौजूद हैं और अम्बेडकर चौक आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पे लग रही है और पीछे आप देख सकते हैं एक ये टेंट लगा रखा है और जिसमें धरना चल रहा है। और ये धरना आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ के समाधान शिविर डीसी बीडीपीओ द्वारा माजरा खुर्द के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई न करने के विरोध में ये आमरण अनशन। और ये सुरेंद्र सिंह यादव वार्ड नंबर 5 पंच माजरा खुर्द के, ये देखिए पीछे पोस्टर वगैरह लग रखा है कि इससे थोड़ा सा जानते हैं कि ये 2-3 दिन हो गए इनको धरने पर और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सुरेंद्र जी, नमस्कार जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, जैसे ये धरना चला रखा है आपने और इस पर लिखा हुआ है कि जैसे आपने डीसी और बीडीपीओ कई जगह डाली है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जैसे अधिकारी, तो किस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं आप? सर मैं सबसे पहले तो आप हमारे धरने पे पहुंचे, आपका स्वागत करता हूं। आपके चैनल से जो शिकायतें हैं मैं बताता हूं। मैं सुरेंद्र सिंह सन्नो बोतराम, गांव माजरा खुर्द, वार्ड नंबर 5-6 अपनी पंचायत में पंच हूँ। मैं इससे संबंध रखता हूँ। सर मैंने 2 साल से लगातार मैं डीसी बीडीपीओ को अपनी शिकायत दे रहा हूँ। तो सर न तो मुझे इसका कोई समाधान मिलता, न मेरे पर कोई कार्रवाई होती, न ये सूचना देता सरपंच, जबकि तारीख है 7/9, जबकि सबूत भी है मेरे पास है, जबकि वह तारीख है ये 7/9 चंडीगढ़, एक भी मैंने वह नहीं दे रहा। इससे हलास्टमेंट होकर के मैंने ये दिया था। जब ये मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा, ये 12/6 को दिया था मैंने, 5 पंचों को साइन करवा करके ना, और ये मैंने दिया था। फिर मैंने डीसी साहब ने वीडियो को कहा था आग भाई इसकी जांच कर, पर बीडीपीओ नहीं करता। फिर मैंने साहब ये दिया 26 को, ये 26 है, ये मैंने दिया। ये इस पर कोई सुनाई नहीं साहब। ये बीडीपीओ कहा, बोले मैं बयान लेकर आऊँ, मैंने मौका मुआयना किया तो इसका बयान करवाया। डीसी साहब के पास आप जाते रहते हैं? हाँ। और अपनी जो फरियाद है वो लेके जाते हैं? हाँ जी। तो डीसी साहब मतलब सुनवाई करते हैं, नहीं करते हैं या बाहर से भगा देते हैं? ये सर एक बार का कागज लेते, एक ढकोसला है, कागज लेकर नारे का अधिकारी को दे देता है, ले भाई इसकी जांच कर। जब 2 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ, जब मेरी जांच नहीं हो रही तो औरों की आप बताओ कैसे। मैं भी तो एक पंच हूँ चुना हुआ है माजरा खुर्द का, और मैं भी महेंद्रगढ़ का नागरिक हूँ। मेरी शिकायतों पर नहीं, जब शिकायतों का निवारण होता तो आज मैंने भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता। सर मैं 3 तारीख से बैठे हूँ लगातार, आज मैं 4था दिन है। आप मेन पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि शिकायत किस चीज़ की कर रहे हैं आप, क्या आपकी मांगे है? सर मेरी मांग है कि सबसे पहले तो 76,000 का हमारा था जो पंचायत घर का जो टूटा फूटा सामान था उसका, तो सरपंच ने वे कैश में नहीं चढ़ाए, उनका स्पष्ट गफला। कल एक वो इंटरव्यू में बता रहे थे, वो दिखा रहे थे पर्ची जो हाँ। सरपंच साहिबा है वहाँ की, तो वो कह रही थी कि हमने इसकी रिसिप्ट भी दिखा देंगे। सर अभी 4-5 दिन पहले ये गांव के मौजूद बैठे, अभी उनका पंचों के पास साइन करवा रहा था, आगमनी 76 जमा करवाने। हमने तो कैश बुक का मांगा 5/1/2024 को बोली लगी थी, उसके अंदर न दीपिका थी न कोई पंचायत अधिकारी था, केवल परवीन था, और भाई हमारा वर्ग का पंच बुला रखा था। वो तो अब जमा करवाए यहाँ, हमने तो कैश बुक देखनी है भाई, 24 में 1 जनवरी में कब चढ़वाया। और इसके अलावा क्या? ये सर देखो ये पेड़ काट गिरी। कितने पेड़ काटे? ये सर 2.5 साल पहले भीम सरपंच ने रोड बनवाया था। ये सर इसको अलाइनमेंट करके गांव में इसको मैं 4 लेन बनाऊंगा, तो 4 लेन बनाने का मैं पंच, मुझे तो परमिशन भी नहीं दी आग भाई मैं इसका बोली लगाऊंगा पेड़ आंकी, तो कहाँ से मुझे तो मालूम नहीं। मुझे एक मेरे वार्ड का पंच का एक फोन आया था, भाई मेरी जट्टी काट दी जो ये रही, जो ये टैल के सारा ये, तो मैंने गया तो मौका पर ये दरख्त काट रहा 20, तो मैंने इसकी शिकायत तुरंत। 20 की आपने प्रूफ है आपके 20 का? हाँ ये लगा रखा है मेरे पास फोन पे, ये मैंने ये लगा रखी। 20 पेड़ काटे? हाँ 20 पेड़ काटे। हमने परमिशन ले रखी है, 9 पेड़ काटे? 9 पेड़ काटे हैं जी। मैंने सिर्फ समाधान शिविर में दरखास्त लगाई, मैं को जी मैंने वीडियो दिखाई, मैं को जी तुरंत हरिया पेड़ काट रहे हैं इनके, आप तुरंत इसकी रिक्वायर करो। तो साहब देन तो डीसी साहब के आदेश तुरंत मान लिए गए। वहाँ से वन अधिकारी गया तो उन्हें कहा कि जी 9 को तो हमने परमिशन दे रखी है, मेरे को 9 की परमिशन दे रखी है, तो ये और 11 क्यों काट दिया।
वो नहीं बोले जी इसके ऊपर तो ठेकेदार का सरपंच का कोई ठेकेदार ने काट दिया। भाई ठेकेदार क्यों काटा? वो आपने निशानदेही नंबर लगाया था, कितनी चौड़ी से कितना मोटा से सब चीज़ ये हुई थी, तो आपने निशानदेही लगाई थी तो इनका कैसे काट लिया? अब वो स्टेटमेंट देता है कि हमने नगर ये देखो हमने उस पर शिकायत मांग रखी BDPO के, ये अपनी सूचना भी। अब भाई कितना क्या करे? आप कहता है कि मैंने 500 रुपया एक के ऊपर भर दिया। 500 रुपया तो तुम्हें मेरे खेत में भी काटूंगा ना तो भी जुर्माना कर दूंगा, और तब भी 25 पेड़ लगवाऊंगा। तने तो सरकारी पेड़ कटवा दिया, तने तो वो तो तने रिश्वत दी है वन विभाग को। यदि तेरे ऊपर शिकायत होती तो वो FIR होती। फरीदाबाद से दो बता रहे हो आप, ये पेड़ काट दिए और एक ये मतलब जो कबाड़ वगैरह बेच दिया। हाँ। तो इसके अलावा और कोई बात? एक तीसरा मुद्दा सर ये है कि हमने पहली ग्राम सभा में, हमारा पंचायत भवन नहीं, हमारे पास बैठने के लायक जगह नहीं है। हर गाँव में पंचायत भवन है, हमारे गाँव में नहीं, क्योंकि मंदिर में करते हैं। मंदिर में करते हैं तो कहते हैं कि जाओ अपना पंचायत घर में करो। पंचायत घर तो फोड़ कर रख दिया इसने, इनका पैसा तो ये खा गया। अब हमने रखा था पहला पंचायत प्रस्ताव में पंचायत भवन हमारा शौचालय बढ़िया बनवाओ, ये सचिवालय, और भैया कि ये जो माजरा चुंगी पर 8 मुरला जमीन, ये मैं दिखाता हूँ आपके चैनल से, सबूत भी दिखाता हूँ। तो इन्होंने क्या करा कि एक आदमी का फायदा हाथ तक उन्होंने कि अपनी दुकानों का 5-6 का शटर हमारी पंचायत की भूमि पर कर रखा है, तो उसका फायदे के लिए योग नहीं करवा रहा। एक है जिम लाइब्रेरी का हमने भाई बच्चों के लिए, एक पंच को तो ये दे देता है खेल का सामान, और पंचा जो डोलो नहीं हुई साइन करते हैं उनको तो ये कर देता है, और वो नहीं करता। और बच्चों को खेल का सामान देते ही जिम लाइब्रेरी बना देते, उन पर फिर कब्जा कर रखा है कि नहीं डांगर बांधते हैं, टेंट सोड लगा रखे, तो वो नहीं छुटवाता सर। इन्होंने अब क्या किया कि एक जिला प्रमुख ने एक ये दिया है ये बस स्टैंड क्यों, उसको उसने हमारे शिव मंदिर के पास लगाया था। वहाँ से उखाड़ करके ना जब मैंने लगातार दरखास्त लगाई 6 महीना पहले उस चुंगी पे लगा दी जो हमारी पंचायत की भूमि थी ना उसके ऊपर। आगे इसका कह देंगे हमने बस स्टैंड क्यों लगा दिया? जब तने पहली पंचायत में पहली सभा में हमने ये प्रस्ताव पास किया हुआ है तो तने बस स्टैंड क्यों लगाए? उसका पैसा गोल करेगा जी। ये देखो ये फोटो लगा रखी मैंने, ये केवल आगे 2 ये बल्ली से लगा के टैन लगा रखा जी। वो नहीं पता सर कितना का घोटाला है, वो तो जिला प्रमुख जाना ये जाना, पर कम से कम भी 3-4 लाख का तो ये सीधा घोटाला ये कर रखा है। तो जैसे सरपंच से बात नहीं हुई इस विषय में, कितनी बार बात कर चुके हैं आप? मुझे तो साहब जान सी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जो आपको आज्ञा हो तो। वैसे बताइए। मैंने सारे हरिजन चौप अपने SC चौपाल के अंदर जब नायब सैनी बने तो इन्होंने कहा था कि भाई जो भी हरिजन चौपाल है SC चौपाल है आज्ञा पंचायत में इनकी मरम्मत के लिए पैसे आए थे। मैं बोलूँ ये पैसा आएगा सरपंच साहब घना दिन रहेगा, आप काम क्यों नहीं चालू करा? मैंने साहब इसकी दरखास्त लगा दी, इन्होंने साहब काम चालू कर दिया, उन्होंने ठेको दे दी, तो साहब ने ठेका दे दिया। मैंने एक पंच का फोन आ गया SC का ही, तो उन्होंने बोले पंच साहब तो नुक्का फोड़ी कर बनाने लाए, तो सर वो लिपाई तार के और न्यू तरेड़ मारी थी और पुरानू बैठूँ कि मरम्मत करवा के ये चेप दूँ। मेरे कन गाँव की 2-3 शिका मैं चला गया, मैं वो पंच को बोल के लिया, मैं कोई वीडियो बना मेरी। मैं बोले भाई केक रोज हो नूल भाई सरपंच ने कही है कि हमारे लिपा पोती करा, मैं भाई नहीं पाइट लो सर नहीं सबूत है मेरे पास, तो मैंने साहब उतार दी। मैं बोले पैसा आ रहा भाई 4 लाख सी 5 लाख सी 10 लाख सी, हमने तो बेरो को हमने बेरो तो हम बता दें भाई इतना लाख सी, हमने तो बतावा नहीं, तो साहब मैंने उतार दी। और तार के नामों को ही वहाँ के वो पिल्लर लगाए वह ना ये मैंने पिल्लर बनवाया और मेरे को 11 फुट का गेट लगा। उस मुद्दा के कारण साहब ये मेरा वहाँ पिलट गया, ये भाई गया ये बैठा वो बैठा वहाँ साहब। मैंने सामाजिक तौर पर मैं नहीं कहा, मेरे को जान से मारने धमकी देता, वहाँ साहब ये मेरे पिलट गया। हाँ तो सर मैंने एप्लीकेशन भी लगाई थाना में उसका मुद्दा के ऊपर, तो उन्होंने एप्लीकेशन करी साहब यहाँ इसका फ़ोन चला गया कंवर सिंह का, मेरी कौन पूछे से पंच उन्होंने तोड़ लिया। मैं उनको पंचों को बोल के लेगा मेरे को जान से मारने की धमकी दे से आग मैं अरवे जो लगा रहा कजन ठेकेदार वे मन ने बोलिया आग पंच साहब हमने रोड़ी और जो फट्टा था मैंने ये फोन किया था बस सरपंच के साहब। नहीं अभी जैसे आप धरने पे बैठे 3 दिन हो गए। हाँ जी। तो इस दौरान कभी फोन आया कि भाई आप क्यों बैठे हो, अपने समाधान कर लो जी? हम नहीं जी कोई फोन नहीं आ रहा। कल स्टेटमेंट जरूर सुनी थी, नहीं बोले तन्ने घर दाब रखा है, मैंने पैमाइश करवा ली, मगर मेरी तो पैमाइश करवा ली, नहीं बोले तने सस्पेंड करवा दूंगा 3 दिन में, जान से मार दूंगा, तेरी 6 महीना कैद है, ये स्टेटमेंट सुन सको 6 महीना कैद। ये परवीन तो सस्पेंड कराऊंगा और 6 महीने की सजा कराऊंगा। हाँ ये स्टेटमेंट सुन लो, मैं सुना सकता हूँ। मतलब क्या दिक्कत है, मतलब कोई राजनीतिक दबाव है क्या है? मतलब सर मेरा ही गांव का ही कुछ ही मेरा ही वार्ड का
कुछ ऐसा मुद्दा सी जो वे कहते हैं कि इसको तू पंचायत में मत रख साथ, नहीं तो इसको रखा कोई मुद्दा ऐसा ठा रहे हो सही हो, अगली बार गाँव में सरपंच बनाते हो तो तुरंत साथ ही मत रखा। तो उन्होंने क्या किया, हमने पैमाइश करवाई, कई मुद्दा ठाया भाई। बालका ने हमने एक मुद्दा ठाया था, और भाई जो गांव में फर्स्ट बालक होगा ना हम उसको इनाम दें, उसका बालक का भी हौसला बढ़ेगा और उसका माँ बाप का भी। साहब हमने एक बार 15 अगस्त को दिया, बुढ़ा और जो बुढ़ा ही ना जो 60 साल से ऊपर, हमने दौड़ की प्रतिज्ञा करी थी हटवा दी। तो हमने उनको मान सम्मानित भी किया था जो गाँव से सबसे बड़ा है। पर किस नादिनियों के कारण उन्होंने मेरे को इंक्वायर कर दिया। मेरा मुद्दा ये था भाई न खाऊं न खाने दूँ, विकास कर काम का सब, इसलिए मुझे न तो वो पूछे न मेरे पास साइन करवा, और मैंने तो ऐसा कर दिया। उन्होंने 5-6 अपने पंच मुट्ठी में ले रखा सी। और उनका अभी आपके साथ गांव के कितने लोग हैं जो आपको समर्थन करते हैं? मेरे साथ डेली हम 3 दिन से बैठ रहे हूँ, 20-25 आदमी डेली आते हैं। ये रजिस्टर है, देख हाजिरी है जी, हाजिरी है। अच्छा, गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप मतलब सही चीज की हाँ सही है। 5-4 मिनट देख के जाते हैं। तो अधिकारियों को लेके क्या कहेंगे? भाई अधिकारी तो सरकार के उसमें होते हैं, भाई निष्पक्ष उसको कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, तो सरकार निष्पक्ष होती है, तो मेरी तो जैसे उन्होंने सुनी नहीं। मैं तो 2 साल से दे रहा हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ। मैं RTI तो तारीख 23 तक मैं ले रहा हूँ, 22 में हमारी पंचायत बनी थी लास्ट में, मैं 23 तक लगा रहा हूँ। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, एक पत्रकार भाई भी लेकर के भी गया है। नहीं, जैसे मान लो ये सरकार, जैसे भी आप धरने में बैठे हैं, तो सरकार फिर भी वही आवाज तो जा रही है कहीं ना कहीं। हमारी सरकार कोई नहीं सुन रहा जी। 3 दिन से कोई जून का जो जून भी ना रह रही है, कहीं ना पूछी भाई तू क्यों बैठे हो, कोई नहीं आ रही। जबकि सरपंच की आ रही है तो सस्पेंड करवा दूंगा, आग तुझे 6 महीने की सजा करवा दूंगा, उसकी जरूर आई है। हाँ अच्छा, तो फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी वजह से? सर मेरे ये बात है, जो मेरा ये मुद्दा है, ये दरखत गलत कटवाए हैं उन्होंने। नो की परमिशन मिली है तो नो हमें दिखाओ, अबे नो की परमिशन मिली है, पंचायत का प्रस्ताव दिखाओ। आग भाई तूने किस काम के लिए है? आगे रोड तू फोड़ के बना रहा है, 5 साल इसको पूरी हुई है कि नहीं? आग तू 2.5 साल में इसको फोड़ रहा है। इन्होंने पीपल भी एक हिंदू धर्म है, इन्हें पीपल भी पटवा दिया, जबकि मेरा पंचायत घर में भी पीपल था, वो भी पटवा दिया बिना ही परमिशन। अपने गांव से और कौन आए हैं? मेरे गांव से भाई साहब आ जाओ। तो देखिए माजरा खुर्द के काफ़ी और लोग मौजूद हैं। भाई साहब, जैसे सुरेंद्र जी बता रहे हैं, ये इनकी बात सही है, कितना सच मानते हैं आप? काफ़ी बातें सही है जी, लगभग इनकी। पेड़ जो ये उन्होंने बताए कि 8 की परमिशन है, 8 का कोई लेटर नहीं दिखा पाया। और फिर पेड़ वो कह रहे हैं कि भाई झाड़ी झूड़ी काटी थी, लगभग 20 के आसपास पेड़ काटे हैं जी, बड़े पेड़ थे। और वहाँ से डेली मेरा 5 से 10 बार गुजरना होता था। ऐसा नहीं है, मैं भी गांव का निवासी हूँ और काफ़ी पेड़ फाड़े थे जी। तो इसकी शिकायत आप तुरंत अधिकारियों को देते हो? कौन अधिकारियों को? मैंने किसी को नहीं दी जी, इन्होंने दी थी शिकायत। तुरंत पकड़वाया है जी, मैं शिविर समाधान में लगा था। मेरे गांव से कोई भी ज़्यादा आगे आके मतलब बोलना नहीं चाहता, बाकी लोगों को सबको पता है कि सच्चाई में 18 से 20 पेड़ पाड़े थे। और उसने कल वीडियो में कहा है कि झाड़ी की जुड़ी की तेरे को जुर्माना मैंने उरे भर दियो 500-400 रुपया जुर्माना। यहाँ कब भरने जाने लग गया? मैं तो बचपन से सुनता रहा हूँ भाई फरीदाबाद भरे जाया अगर जुर्माना पेड़ा को, तो यहाँ कौन सा जुर्माना भरा जाने लग गया? कौन से नियम बन गया? कौन सा कायदा कानून जी? अब इतना तो हमें भी नहीं पता यहाँ कौन सा जुर्माना। आप भी माजरा से? बड़े पेड़ थे अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये धरने पर बैठे हैं आपके गांव के लोग, कितना समर्थन है गांव का? ठीक है, खूब है, गांव का है समर्थन, खूब है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं गांव वाले? कार्रवाई जो पंच साहब कर रही है ठीक करे, पंच साहब कह रहे हैं। हम जो मांगे उठा रहे हैं वो सारी लगभग ठीक लग रही है हमें। ठीक लग रही है। हाँ जी। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं जी? क्या होना चाहिए सरपंच साहब के साथ, क्या आप मांग कर रहे हैं? सर जो है हमने ग्राम सभा में ये मुद्दा उठाया था, हमारी दुकान, हमारी जिम, लाइब्रेरी, हमारे बैठने के लिए, पंचायत के लिए भवन, एक तो मेरा ये मुद्दा है, ये अपना काम चालू करो। जब 3 साल से ये नहीं करवा रहा तो 2 साल में क्या करवा देगा? पैसे मेरे गांव में बहुत है। अभी पूरा सरपंच आया था कि 2 करोड़ के हमने किले बेचे थे, वे हमने जमा करा रखा था। तो हमारे पास पैसे हैं, और फिर पैसे हैं तो इनका तो विधायक के साथ भी अच्छा संपर्क है, तो ये ग्रांट भी ले सकता है, पर ये कर नहीं रहा। उनको बचाने के लिए, उनकी ज़मीन को बचाने के लिए, वोट बैंक के लिए ये काम नहीं कर रहा। दूसरा सर ये मुद्दा गलत कटे ये पेड़, इनकी सज़ा होनी चाहिए इसके ऊपर, ये गलत पेड़ क्यों कटे। तीसरा मुद्दा ये जो भ्रष्टाचार का था जी, हमें एक लाइट का, वो मैं भूल गया था, जो सोलर लाइट का था पिछली पंचायत में, उनका इन्होंने गमन कर दिया। वो सोलर लाइट है जी, आज तक मेरे घर के बाहर भी एक लाइट थी हमारी, लगभग फिरनियों पे पिछले सरपंच ने सोलर लाइटें लगवाई थी। मैंने इसको कहा कि भाई वो सोलर लाइटों की बैटरियाँ तो ले गया, तेरे आदमी ले गए, उनका क्या समाधान होया? बोले बड़ी लाइट लगवाऊंगा। आज तक ना तो बड़ी लाइट लगी ना छोटी लाइट लगी। अब इन्होंने RTI से जवाब मांगा था,
उनका कोई गोलमोल सा सौदा हो रहा है। कल सरपंच साहिबा फोन आया मेरे पास, बोले जी आपको किसी कोई धमकी दी सरपंच ने, ये कह रहे हैं सुरेंद्र जी। वो जी वो कह रहे थे कि 3 दिन मैंने बेरो पाइट दिया को जवाब, इस टाइप की, मतलब उसकी टूनिंग ठीक नहीं थी आपके हस्बैंड की, प्रवीण भाई की। मैंने ये कहा, मैं बोले और चीज़ां छोड़ ना, पंचाली बात सारी छोड़। मैंने कहा कि मेरी पर्सनल बात बता दूँ, मेरी गली चाहे दिन बने हो चाहे दिन, तो मैं बोले भाई मेरी गली ऊपर खा बड़े ठीक कराइए। बोले जिट्टी रोड भी छा दूँ, वो नाली खराब सी, बोले बड़ी आली नाली सुव्यवस्थित। मैं बोले भरत करायो, मेरा तार तोड़ दिया। बोले कौन सा तार? मैं टाटा। बोले सोना टाका लगवा दूँ। कोई काम नहीं करे, झूठा प्रोपगंडा करेगा, झूठा ढकोसला करे जाए। मैं बोले वे बैटरी किच्ची? बोले हमारी छात पर धरी सी सरपंच नहीं बोली। ये जवाब दिया जी मेरे को। मतलब ये है कि आपका ये कहना है कि वो काम करे, गांव में विकास कार्य जो रुके हुए हैं वो करे, इसके लिए आपका धरना है। अगर वो काम करता है, हाँ भरता है काम करने की, या फिर आगे कोई भी कदम वो इस तरह का करता है कि भाई आप ग्रांट लाना है, ऐसा कुछ है, भाई विधायक के भी काफ़ी करीब है, काफ़ी सीएम साहब के साथ भी फोटो है उनकी, तो कहीं ना कहीं यही मांग रखते हैं आप कि भाई विकास कार्य करवाए जाएं, ठीक है, तो फिर आप धरना खत्म कर दें। नहीं जी ऐसा कोई नहीं है जी, मेरा ये जरूर है, मेरे गांव को विकास जरूर कराए। मेरा तमन्ना है, मैं पंच बना हूँ, आगे ये नौजवान भाई सरपंच बना है। मेरी ये इच्छा थी, आग मैं 2 साल पहले हार चुका था, आग मेरी इच्छा थी मैं गांव में बहुत बढ़िया काम करवाऊँ, यानी कि मेरी इन सब बातों पर पानी फेर दिया। फिर आखिरी में मेरे पिल्ट भी गया। पर्सनल आपकी दुश्मनी हो गई इसके साथ, भाई आप उससे खुंदक काट रहे हो? नहीं, मैं खुंदक नहीं काट रहा। आप कह रहे हो सरपंच मैं बनना चाहता था, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं 2 बार पंच का चुनाव लड़ा था। अच्छा। मैं उनमें हार गया था, इनके साथ मैं पंच में मैं जीत गया 2 साल 2 योजना के बाद। मेरा ये विचार है कि मैं इनके साथ मिलकर पंचायत में बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, पंच और सरपंच मिलकर बढ़िया काम करेंगे। अब दिक्कत क्या? अब दिक्कत ये आ रही है कि कुछ आदमियों के कारण यही हुआ है, पता नहीं मेरे ही वार्ड के हैं कुछ आदमी। एक तो सुरेश कैप्टन है, खुल के बताओ। हाँ सुरेश कैप्टन है, एक भाई शुभराम है, ये एक महेंद्र पंच के 7 नंबर के गया था, एक ईंट गिरवाई शुरू में। आगे उसी का ही सरपंच का चाचा ने बोला भाई मेरे भाई का तू पहले दादो सरपंच बने एडो शुरू तो यहाँ बेगन माचा था। वो ने बोले रेतन ये ईंट क्यों गिरवा दी? बोले हमारा यहाँ पर मान ले ऊपर से बिठा होगा, ट्रैक्टर टूट जाएंगी। मैंने सरपंच साहब ये कहा, सरपंच साहब ने क्या कर दिया हो, मैं 1 नंबर की ईंट अलाउड, मैंने सेक्रेटरी को फोन कर दिया, मैं को भैया 3 नंबर की ईंट गिरवा दिया, 2 नंबर की गिरवा दी। बात का मुद्दा के लिए साहब विघन कर दिया। तो वो कैप्टन और पंच कनगार बोला साथ मत दिया, फिरनिया के ऊपर शुरू में फिर उठवा दी थी, फिर वो उठवा भी दी थी। मैंने मगर मत लगाओ उसके अंदर ये बात। मतलब आप जो है लगातार गांव की आवाज उठाते रहते हैं, आवाज उठा रहा है, और भाई कोई गलत काम होने नहीं देंगे। तो भाई साहब एक ही बात कहना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरा फर्स्ट नारा था जी। जब मैंने गांव में शपथ ली थी ना, पहली बार मैंने अपनी जन्मभूमि पर शपथ ली थी, तो उसके अंदर शपथ लेते हैं, उसके अंदर यही रहता है न्याय करूंगा। तो मेरे तो न्याय का ही मुद्दा है सर मेरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक चीज का पाई का हिसाब लूंगा। ये मैं उसको पहले कह दी थी, रात में आपके चैनल से कह रहा हूँ, तू 5 साल करके चले जाओ ना, जब भी मैं पाई को हिसाब दूंगा। और मैं जो ये विकास कार्य करे मुझे नहीं पूछ रहे, मैं वो हर के अंदर इसकी शिकायत और हर के अंदर मैं आरटीआई लगा रहा। ठीक है जी। तो देखिए आज हम यहाँ अम्बेडकर चौक पर आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनिश्चितकालीन धरना यानी कि भूख हड़ताल ही कर रहे हैं ना सर आप? हाँ लगातार बिल्कुल। ये देखिए आप देखते हैं आमरण अनशन लिखा हुआ यहाँ पे, सुरेंद्र यादव यानी कि माजरा खुर्द के पंच हैं, और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं इनकी एक ही मांग है कि ये जिस तरह से कुछ पीछे जो हालिया सरपंच है उन पे भी जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं आपने सुना, और इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे जो कार्य हो तो कहीं ना कहीं पंच और सरपंच की सहमति से हो, यानी कि कोई गड़बड़ ना हो, ये एक इनकी मांग है। तो अब देखते हैं कब तक ये धरना चलता है, क्या कब तक इनकी मांगें मानी जाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।